नीट का रिजल्ट आ गया है। अच्छा, बताओ फिर कितने आए? 380 आए पापा। जब तुम्हारा 10th में 92% आए तो मुझे लगा कि तुम कर लो। मुझे लगा कि तुम इस काबिल हो कि तुम डॉक्टर बन सको। तुमने कहा उस इंस्टीट्यूट में मैंने तुम्हारा एडमिशन करा। तुमने जो मांगा तुमने वो सब दिया। फिर क्यों ऐसे मार्क्स देखने मिल रहे हैं? 11th में कमर ठीक है, होता है। हमको लगा 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओगे, पर उसमें भी कुछ खास नहीं निकलता है। फिर हमने सोचा इससे क्या ही फर्क पड़ता है, नीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी इतने का सिर्फ 380। पापा, मैं नीट और बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ में कर रहा था, इसलिए मैनेज नहीं कर पाया। ये बहाने मारना बंद करो। पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ते हैं। तुमसे नीट ही नहीं होगा। क्या डॉक्टर बनोगे? तुम बीएससी करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। पापा मुझ पर भरोसा रखिए, मैं नीट क्लियर करूंगा। मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। मैं बीएससी नहीं करना चाहता। मैं इसके लिए ड्रॉप लेना चाहता हूँ। एक चांस दे दीजिए पापा, प्लीज। क्या कर लोगे ड्रॉप लेकर? सिलेक्शन होना होता तो पहली बार में ही हो जाता। पापा, अब मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। प्लीज एक चांस दे दीजिए। अच्छा ठीक है, इस बार भरोसा मत तोड़ना मेरा। आखिरकार देव के पापा ड्रॉप के लिए मान गए। देव एक ऑनलाइन मेंबरशिप लेता है जहाँ से वो पढ़ाई कर सकते हैं। देव इस बार कड़ी मेहनत करता है। इस बीच उसको सेल्फ डाउट होने लगते हैं कि क्या वो इस बार नीट में सिलेक्ट हो पाएगा या नहीं। देव रेगुलर टेस्ट देने लगा जिससे उसके मार्क्स इम्प्रूव होने लगे। वो सुबह उठता, सीधा पढ़ने बैठ जाता और तब तक पढ़ता जब तक उसकी आंखें रात को नींद से बंद ना हो जाती। और भाई, क्या हाल चाल? हाँ बस बैठा हूँ, तू बता। अरे भाई, बस मैं ये कॉलेज की पार्टी एंजॉय करके आ रहा हूँ। मजा आ गया यार। मैं तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? मेरा कुछ नहीं भाई, बस सुबह उठो, पढ़ो और बस पढ़ते रहो। ये हो रहा है मेरा तो। मैंने है ना अपनी चंद किताबों के साथ खुद को इस चार दीवारी में कैद कर दिया। सोचता हूँ जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा मैं शान से अपना सर ऊपर करके चलूंगा। बस यही चीज मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। कभी कभी तो ये भी सोच लेता हूँ कि कौन सी बुक्स के नेम बताऊंगा जब न्यूज वाले मुझसे पूछेंगे तुम्हारे स्टडी प्लान्स क्या है। और हाँ, सबसे पहले तो मिठाई लेकर उस राजेश अंकल के पास जाऊंगा जो मेरे पापा को मेरी नाकामयाबी का जिक्र कर करके शर्मिंदा करते थे। उसके चेहरे पर वो जो बनावटी मुस्कुराहट होगी ना, देखकर मैं भी इतराऊंगा। और हाँ, अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर भी डालूंगा। अपना स्कोर मेंशन करूंगा। फिर उन तमाम लोगों के लाइक्स देखूंगा उन पर जिनको मेरे पास होने से ज्यादा मेरे फेल होने की खुशी होती है। वाकई बड़ा सुकून का पल होगा ना यार। अकड़ में आकर अपनी मम्मी से कहूंगा कि आज कुछ खास बनाओ, और मम्मी तो मना भी नहीं कर पाएगी। पता है दोस्त, वैसे तो मेरे पापा कुछ बोलते नहीं है ज्यादा, पर जिस दिन मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया ना, उस दिन सबसे ज्यादा बोलने वाले मेरे ही पापा होंगे। चल अब रात गहरी हो चुकी है यार, कल सुबह जल्दी उठ के रिवीजन भी करना है। देव, देव, बेटा देखो रिजल्ट आ गया नीट का। बेटा कितने आए? 580 पापा। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी मेहनत का ये फल है। मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा। अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो गया पापा, यस। अब मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। बेटा तूने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, सबको बताऊंगा। जा रहा हूं मैं मिठाई लाने। रास्ते में जो भी मिलेगा ना, उन सबको बताऊंगा कि मैं भी अब एक डॉक्टर का बाप हूं। पापा, ये रैंक इतनी ज्यादा क्यों आ रही है?
2024 जिसमें 5 स्कैम इतने सारे पेपर चल रहा है, अचानक पहले साल में कैसा होता है कि इतने सारे जनरल अपने पोजीशन पाई सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। स्कैम किया हो सकता है बिना बच्चों के भविष्य खिलवाड़ के साथ? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हम सबको याद था, जिसको लेकर आरोप लगे। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आए हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि टोटल 720 मार्क्स में 720 मार्क्स 67 बच्चों के। दैट्स रियली शॉकिंग। दूसरा, इलेक्शन के दिन रिजल्ट अनाउंस किए गए ताकि इलेक्शन के शोर के बीच में आवाजें दब जाए। फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 नंबर आए हैं, वो एक ही सेंटर के। मतलब मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां। तो क्या इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स एक ही सेंटर से निकले हैं? एग्जाम से एक दिन पहले पटना पुलिस 13 लोगों को नीट पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया, लेकिन इस लीक के मैटर में टेस्टिंग एजेंसी ने डिनाई कर दिया। मजाक बन गए रिजल्ट्स, जिससे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता होगा। आखिर कब गवर्नमेंट पेपर लीक्स के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ लाएगी? नीट स्कैम के कारण जो बच्चे गवर्नमेंट सीट डिजर्व करते थे उन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई। जो बच्चे कभी घर से बाहर तक नहीं निकले थे अपनी कोचिंग और स्कूल्स के अलावा, उन्हीं बच्चों को कड़ी धूप में सड़क पर उतरना पड़ा। प्रोटेस्ट रैली उनमें हिस्सा लिया ताकि उनकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे। एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ऐसा स्कैम जिसके अंदर 25 लाख लोगों की जिंदगी इंपैक्ट हुई, पेरेंट्स की जिंदगी इंपैक्ट हुई। इमेजिन करो, तुम एक एग्जाम देते हो, मेहनत करते हो, मार्क्स भी अच्छे लेकर आते हो, फिर क्या होता है? एक एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसकी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारे सपने टूट जाते हैं, तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की मेहनत बर्बाद हो जाती है। देव के अलावा लाखों ऐसी कहानियां थी बच्चों की जो शायद हम तक पहुंच ही नहीं पाई। उनके स्ट्रगल्स, उनकी मेहनत, उनके सैक्रिफाइसेस जो शायद सामने आ ही नहीं पाए। उन्हीं प्रोटेस्ट रैलीज में कुछ बच्चे थे जिनके बयान रुला देने वाले। सर पिछले साल अगर रैंक देखा जाए तो 15,000 आने चाहिए थे। सर इस बार की रैंक 57,000 मेरी आ रही है। चीज पूछना चाहते हैं सर, जो भी 620 या 30 या 40 या 50 वाले बच्चे, अभी हम क्या करें सर? पढ़ना चालू कर देते सर? माइंडसेट होता है पढ़ने का। सर आप 1 महीने आप खुशी मना रहे हो, आपके पेरेंट्स के आंख में वो आस है कि हाँ मेरे बच्चे का हो गया, मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं बना लेकिन मेरा बच्चा बन के दिखा रहा है। सर ये उनकी उम्मीद थी सर। 57,000 सच में क्या एक्सपेक्ट करूं सर? मैं तो पूछ रहा हूँ सबसे, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? मैं अपने पेरेंट को क्या बोलूं? मेरे पेरेंट अब मेरे को सेमी प्राइवेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे लगता है 10 लाख पर रहना। मैंने इतनी पढ़ाई करी ताकि मेरे माँ बाप के 10 लाख रुपए लगे। सर आप बताओ मैं इस साल 644 नंबर आए हैं, अप्रॉक्स 35,000 रैंक है मेरी, और 4 महीने में वेंटिलेटर पे था। इससे पहले मेरे 2 ऑपरेशन हुए उस 6 महीने में। 1 साल मिला था मतलब प्रिपरेशन का, तो शुरुआत के 6 महीने में वेंटिलेटर पे था। डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि बचना मुश्किल है मेरा। उसके बाद भी मैंने 4 जनवरी से मैंने पढ़ाई शुरू करी है और जनवरी से मैंने तैयारी शुरू करी है और से रिवीजन करा, सब कुछ करा, 4 महीने बस पढ़ाई करी है। उसके बाद 644 नंबर आए और जब कल 4 नंबर को रिजल्ट आया तो मेरे पैरों तक जमीन खिसक गई। सर मैं बोलना चाहूँगी, मैंने इस बार एग्जाम दिया था, मेरे 649 मार्क्स बढ़ रहे हैं और मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। पिछले साल इतने नंबरों पे टॉप कॉलेजेस मिल जाते थे और मैं 3 साल से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। तो मतलब वो सफाई आगे दे जाते हैं क्यों? यस सर, भाई पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि कितने बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए कुछ भी नहीं बता रही है, फालतू के नोटिस दिए जा रही है और झूठी होप्स और सब कुछ। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया।
कोई एक रात जाग कर अमीर हो गया, मैं किताबों को पढ़कर फकीर हो गया। दिन रात की मेहनत बेकार हो गई और बेकारों की मेहनत साकार हो गई। हेलो, देव बात कर रहे हैं। मैं मेकिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही हूँ। आपके फ्रेंड ने आपका नंबर दिया था। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ मैम। तो क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ कल काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं? देव को एमडीओ से कॉल आने के बाद वो और उसके पापा काउंसलिंग के लिए एमडीओ जाते हैं। वहां पर उसे सही गाइडेंस मिलता है। सेमी गवर्नमेंट की बढ़ती फीस देव के फाइनेंशियल स्टेटस से मैच नहीं कर रही थी, लेकिन एमडीओ देव और उसकी फैमिली को एमबीबीएस अब्रॉड का सजेशन देता है उसके बजट के अकॉर्डिंग। देव को आखिर चांस मिलता है अपना ड्रीम पूरा करने का, डॉक्टर बनने का। ये कहानी ना सिर्फ देव की है बल्कि वो हर बच्चे की है जो किसी न किसी वजह से अपने सपने बदल लेता है। देव जैसे ना जाने कितने डिप्रेस्ड बच्चों का ख्वाब एमडीओ पूरा करता आ रहा है और पूरा करता रहेगा, और ऐसे लाखों बच्चों को एमडीओ ने एक नई उम्मीद दी है डॉक्टर बनने, और ना जाने कितनों के ख्वाब पूरे किए।